और अजगर ने जो मुंह बंद किया है, अंदर मेरे परम पिता परमेश्वर ने जो आकार बढ़ाया है, आकार बढ़ाते चले गए, आकार बढ़ाते चले गए। अजगर का दम घुटता चला गया अंदर से। जैसे ही दम घुटा है तो आंख भी बाहर निकल गई और आंख के द्वारा ही प्राण भी निकल गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। जब ये खेल खेल में सारे कार्य हुए थे, तब प्रभु की उम्र जो बताई गई है ग्रंथों के हिसाब से, वो 5 वर्ष थी। 5 वर्ष का एक बच्चा जो अजगर के मुख में गया हो, और अजगर को जिसका फन आप जानते हो। वैसे तो देखो आप पढ़े लिखे भी हो, सब तरह से सक्षम भी हो, लेकिन भगवान हर जगह ये बताते हैं कि तू चाहे जितना बड़ा बन, कितना भी बड़ा आकार कर ले, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। यहां अजगर ने अपना एक होठ ऊपर वाला आकाश से अड़ा दिया है, जीभ बाहर निकाल दी है, और जब भगवान ने अंदर प्रवेश किया राक्षस के, तो अपना आकार इतना बढ़ा दिया, दिखा दिया कि तू राक्षस है, राक्षस ही रहेगा, और मृत्यु लोक का हर प्राणी मुझसे छोटा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो। मैं ही ब्रह्म हूं, चाहे तुम जैसे मान लो, मानना पड़ेगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उधर ब्रह्मा जी जब यहाँ नीचे लीला देख रहे थे, तो उनका भी मन बड़ा विचलित था कि एक साधारण सा बच्चा है, मृत्यु लोक में तरह तरह की जो है लीलाएं कर रहा है, और बड़े बड़े राक्षसों की हत्या कर रहा है। ये है कौन? ये साधारण सा लगता भी नहीं और असाधारण भी नहीं है, बच्चा है, पहचान नहीं पाएंगे कौन है। यहाँ ब्रह्मा जी को जो आपने सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह मंदिर है। ब्रह्मा जी की कई वजह हैं जो पूजा नहीं होती, कई वजह। यहाँ गोवर्धन पर्वत पर गैया और बछड़े चुग रहे हैं, ग्वाल बाल भी हैं, और अपनी अपनी गैया बछड़ों का ध्यान रख रहे हैं। कन्हैया जी भी दौड़े जा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे घूम रहे हैं गोवर्धन पर्वत पर। ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आते ही एक एक कर सब बच्चों को, गैयाओं को और बछड़ों को सबको उठा लिया और अपने धाम लेके चले गए। यहाँ पिटाई से मोड़ में सर्दी लगी। यहाँ कन्हैया जी जब पहुंचे, देखा कि यहाँ तो कोई ग्वाल बाल नहीं है, और बलदाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया जी भैया यहाँ तो कोई नहीं, ना गैया है ना ग्वाल बाल है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए? भगवान ने थोड़ा ध्यान लगाया ब्रह्म ने, और कहा कि चिंता ना करो, सब ठीक है, जो लेके गया मुझे पता है कौन लेके गया। बलराम भैया बोल रहे हैं कि भैया चलो वो तो ठीक है जो आपको पता है, लेकिन जिसके बच्चे का अपहरण हुआ हो और उसका जो है गैया भी चली गई, बछड़े भी चले गए, तो आज तो ब्रज में सभी के यहाँ हाहाकार होगा, सभी माताएं दुखी होंगी। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, चिंता न करो, आप चलो। बलदाऊ भैया रोज की तरह चलेंगे, आप क्यों घबरा रहे हो? अब ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं कि आज ब्रज में हाहाकार मचेगा। बड़ा इन्हें वो था कि हमारे यहाँ ब्रह्मजन्य में उत्सव बहुत मनते हैं। जहाँ उत्सव मनते हो आपने कल देखा होगा, कल से पहले भी देखा होगा, और कई दिन से हम लगातार कंटिन्यू भागवत जी क्यों नहीं बोल पा रहे, बता दे बेटा। ये आप नहीं जानते हो, शास्त्रों की बात है। हम लीलाओं भी हमने रोक दी थी, जबकि हम लीला से 3 दिन पहले बोल देते। जहां धू धू कर जल पड़ रहा हो, ये शास्त्रों में लिखा है कि वहां कथा श्रवण नहीं करानी चाहिए। ये मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए है, ये देवताओं के लिए नहीं। देवताओं के लिए स्वयं नारायण है,
उनके पास अपनी मुक्ति के अधिक वैसे रास्ते हैं कि वो मुक्त हो जाते हैं, दुष्कर्मों से ही नरक के वासी होते हैं। लेकिन मृत्यु लोक में ऐसा मृत्यु लोक का प्रभाव है कि यहाँ सत्कर्म करते करते भी कोई ना कोई गलत कार्य हो ही जाता है। वेद व्यास जी ने भी कहा था कि ये मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए है। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई थी तो ये इंद्र सभी देवताओं को लेके आया था। ये शुक्र ताल की बात है, कहीं और की नहीं है। शुक्र ताल में ही सुखदेव जी का आज भी पेड़ है वहां, जहां परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, श्रवण सर्वप्रथम कराई थी मृत्यु लोक में। तो तब ये आए, सुखदेव जी कथा बोल रहे थे और परीक्षित जी बैठे थे। सुखदेव जी ने कहा, देख भक्ता, एक काम करना, अब देवता आ रहे हैं, मैं कथा नहीं बढ़ाऊंगा आगे। कि क्यों प्रभु? कहा कि ये भागवत जी के लिए ही आए हैं और ये चाहते हैं कि इनके सामने भागवत जी चले, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा। कहा ठीक है, और आपसे भी अगर बोले आपको लालच दें तो मना कर देना कि मुझे नहीं समझिए। कहा ठीक है। जैसे ही पहुंचे इंद्रदेव, कहा अरे आओ इंद्र, आओ, बैठो, आसन लो, बैठ जाओ। व्यास जी ने अच्छी सेवा की, आओ बैठो। बैठाए कि चलो बैठ तो गए, आप भागवत जी शुरू कर दो। कि नहीं, आप जलपान करो, आपका स्वागत है, माला पहनाई, चंदन लगाए और इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन भागवत जी की चर्चा नहीं की। कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम हमें सुनाना नहीं चाहते क्या? कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, ये मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए है भागवत जी, या आपके लिए नहीं है। कहा तो ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, रास्ता भी मालूम है कहाँ से सुननी मुझे। कहा ठीक है, सुन लेना, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा। जैसे ही परीक्षित जी के पास पहुंचे, इंद्र महाराज ने कहा एक बात बता दें कि हाँ, तुम्हारी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तुम जानते हो। कि हाँ। तक्ष नाग जो तुम्हें डस लेगा। कि हाँ हाँ मुझे पता है, पर आप आगे की बात करो कि मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, इंद्र हो आप। तो मैं ये जल लेके आया हूँ, अमृत, जो समुद्र मंथन से निकला था अमृत कलश, वो कलश ले रहा हूँ। आप ये कलश ले लो और ये भागवत जी हमें दे दो। परीक्षित जी लखाए और मुस्कुराए। कहा रे देवताओं, तुम मृत्यु लोक से सब कुछ लूट के तो ले गए हो, अब यहाँ बचाई कहाँ है कुछ? एक ये भागवत जी, ये स्वयं नारायण है, भगवान है, जिसे तुम इतने हल्के में बोल रहे हो कि ये अमृत कलश ले लो और भागवत जी मुझे दे दो। मेरे प्राण जाए सो जाए, तेरे अमृत से नहीं बचाऊंगा, अपने को वापस ले जा। अब इंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। इंद्रदेव पेड़ के पीछे खड़े हो गए और कहा कभी तो शुरू करोगे। सुखदेव जी महाराज मौन बैठे हैं, जान रहे के पीछे खड़ा है। पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन इधर उधर की चर्चा करते रहे, भागवत जी के लिए। और जैसे ही दोनों समय मिले तो सुखदेव जी ने कहा अच्छा परीक्षित जी, अब कल भागवत जी सुनाते हैं। तो कहा ठीक है। वहां से परीक्षित जी भी उठ के चले गए और व्यास जी भी आने के बाद इंद्रदेव ने क्या किया, पेड़ के पीछे खड़ा है। चोर है ये देवता चोर है। आज भी ऐसे ही है मृत्यु लोक में भी, जो देवता बनता होगा अक्सर आपको उसके पीछे एक चोर खड़ा मिलेगा। सत्य सुनना मृत्यु लोक के प्राणियों के बस का नहीं है बेटा। साधारण व्यक्ति सत्य नहीं सुन सकता। झूठे को सदा क्या चाहिए, उसकी वाहवाही, उसकी वाहवाही करते रहो तो ठीक है। और सत्य को क्या चाहिए, परम पिता परमेश्वर जहां भगवान है वो झूठ नहीं बोल सकता। वो तुम्हारी ऐसी वाहवाही नहीं करेगा। वाहवाही के कर्म होंगे तो करेगा, नहीं होंगे तो उसकी निंदा भी ऐसी करेगा। ऐसे समर्थन नहीं करता हो कोई भी साधु संत। कहा ठीक है। अब जैसे ही उठ के गए तो इंद्रदेव निकले और भागवत जी ली और लेके अपने लोक पहुंच गए। वहां भागवत जी नहीं है। जैसे ही अपने धाम पहुंचे
और वहां जाकर कहा कि व्यास जी बड़ा जोर लगा रहे थे कि मृत्यु लोक के उद्धार के लिए केवल एक भागवत जी ही हैं जो इस भवसागर से पार करा सकती हैं। ऐसा क्या है भागवत जी में? सभी देवताओं को बुला लिया कि आओ, सभी देखते हैं। अच्छा, भागवत जी को एक पल्ले में रख लो और सारे देवता जो आपके में हैं अच्छे कर्म सत्कर्म वो सब एक पल्ले में डाल दो। कहा ठीक है। सारे देवता आए और अपने कर्म पल्ले में रख दिए, जो अच्छे कर्म देवता हुआ। रखने के बाद कहा भागवत जी रखो। जैसी भागवत जी रखी, सारे देवता और इंद्र ऐसे हवा में झूलते चले गए और भागवत जी मृत्यु लोक की ओर को भार बनाती चली गई। जब देखा कि तराजू टंगी है, इसका मतलब हमारे सत्कर्म बहुत कमजोर हैं, भागवत जी तो बहुत मजबूत है। तभी नारायण प्रकट हुए, कहा कि इंद्र मैं तुझे बार बार समझाता हूं पर तू समझ नहीं पाता। मैं ही भगवान हूं, भागवत ही भगवान है, मैं ही हूं, नारायणी हूं, मैं नारायणी ही हूं। मृत्यु लोक में मार्ग अब यही बचा है जिससे आप नारायण का स्पर्श कर सकते हो। भागवत श्रवण करने का, भागवत पांडाल में बैठने का